आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क। 2 दिवसीय रीवा संभाग के दौरे पर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघर 6 दिसंबर को रीवा पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद वह मऊगंज, सीधी और फिर सिंगरौली का दौरा किया। आज शाम वापस रीवा पहुंच उन्होंने सर्किट हाउस में पत्रकारों से चर्चा की। नेता प्रतिपक्ष ने सिंगरौली से शुरू करते हुए कहा, सिंगरौली देश में सबसे प्रदूषण वाला जिला बनता जा रहा है, दिल्ली के बाद दूसरे नंबर पर आ गया है। वह बोले, कोयले की मध्य प्रदेश की राजधानी सिंगरौली होने के बाद यहाँ जो प्रदूषण का हाल है, निश्चित रूप से यहाँ के रहवासियों का भविष्य में रहना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ सिर्फ खदानें रह जाएंगी, लोगों को विस्थापित होना पड़ेगा। उन्होंने कहा, इतनी सारी कंपनी आई, अडानी, जेपी सहित अन्य की कोल माइंस आई, इन्होंने अपनी नीति बनाई। कलेक्टर को जो निदान करना चाहिए गाइडलाइन के अनुसार वह नहीं किया और जिसकी राज्य सरकार ने समीक्षा भी नहीं की। कहीं पर 32 लाख रुपए दिए जा रहे हैं तो कहीं 3 लाख रुपए एकड़ मुआवजा दिया जा रहा है। देश के अंदर मोदी के साथ अडानी और प्रदेश के अंदर मोहन यादव के साथ अडानी सेफ है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि रीवा संभाग के अंदर 50% भूमि में बोनी नहीं हुई क्योंकि खाद ही नहीं मिली। कृषि मंत्री को पता ही नहीं खाद कौन देता है। पिछले 4 साल से सरकार बहाने कर रही। यूक्रेन रूस में युद्ध चल रहा है। चीन सहित कई देशों से खाद इंपोर्ट किया जा चुका है। सरकार के पास पैसा नहीं है किसानों के लिए। मुख्यमंत्री लंदन घूम रहे हैं, डायनासोर के अंडे देख रहे हैं। मुख्यमंत्री उस देश जाते हैं जहां खाद मिल सकती है तो आज किसान के आंसू पोंछ पाते, समय पर खाद दे पाते। उन्होंने कहा, उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जो बुनियादी विकास और अस्पताल की बातें करते हैं, मरीजों को दवाई नहीं मिल पा रही है, अपनी गृह जिला में दवाई नहीं दे पा रहे हैं। उप मुख्यमंत्री को कहूंगा, आप अपना गृह जिला तो संभाल लें। अगर प्रदेश नहीं संभाल सकते तो स्वास्थ्य विभाग में जांच के नाम पर करोड़ों का घोटाला चल रहा है, कमीशन का खेल हो रहा है। देश के अंदर जिस तरह कर्ज लिए जा रहे हैं उससे युवाओं को नौकरी, किसानों को खाद, महिलाओं को 3,3100 में धान खरीदी नहीं की जा रही। 13 दिसंबर को भारतीय जनता पार्टी की सरकार का 1 साल पूरा हो रहा है, जिसे मैं विकास और वादों पर विफल मानता हूँ। कई अधिकारी जो भाजपा के गुलाम हो गए हैं, ऐसे अधिकारी जो भाजपा का माला जप रहे हैं, वो नेताओं के तेल लगाएं। काम तो कर ही नहीं रहे, गुलामी कर रहे हैं। झांसी बीना विधायक और उनका और क्या गूंज सुनाई देगी इस बार विधानसभा में, उनके लिए क्या स्टैंड होगा? वैसे आपकी जानकारी के लिए माननीय हाईकोर्ट इंदौर में लग चुका है उनका, और 9 तारीख को हाईकोर्ट उस पर चर्चा सुनवाई करेगा। अब हाईकोर्ट क्या निर्देश देता उसके बाद तय होगा, लेकिन पार्टी की तरफ से चूंकि पार्टी विरोधी गतिविधियों की दूर, तो पार्टी ने ऐसी उनसे किनारा कर चुकी है। विधानसभा में क्या गूंज सुनाई देगी, कौन से मुद्दे रहेंगे? देखिए, पहले तो भारतीय जनता पार्टी अखाड़े में तो आने ही नहीं चाहती, विधानसभा चलाना ही नहीं चाहती। क्यों नहीं चलाना चाहती? क्या प्रदेश की जनता के सवाल अगर विधायकों के माध्यम से उठते हैं तो क्यों नहीं जवाब देना चाहते? विधायक जनप्रतिनिधि है, अपने अपने क्षेत्र की बात उठाते हैं, तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायक हो या कांग्रेस के विधायक हो, सरकार क्यों घबराती? सरकार क्या इतनी असक्षम है अपनी बात को जवाब देने में? सरकार अगर झूठ भी जवाब दे, झूठे जवाब दो तो सही। रही बात, सरकार चाहती है कि सदन नहीं चले, सरकार चाहती है कि लाइव टेलीकास्ट ना हो। मैंने तो कई बार पत्र लिख चुका हूँ माननीय अध्यक्ष जी को और सरकार को कि लाइव टेलीकास्ट कराए, ताकि आप जो चौथा स्तंभ है, आपको भी जो एडिट होके अंदर से खबर आती है वो ना आए, आपके सामने दिखे। लेकिन सरकार डरी रहती है। सरकार को लगता है कि हम जो वादे पूरे नहीं कर पा रहे, हम जनता के लिए काम नहीं कर पा रहे, जो घोटाले हैं प्रदेश के वो सामने आएंगे, इसलिए घबराती है। आपकी जानकारी के लिए लोकायुक्त के प्रतिवेदन 2013 से लंबित पड़े, सरकार क्यों नहीं पटल पे लाना चाहती? इतने सारे घोटाले हो गए, इसका मतलब घोटालों की परतें ऊपर आएगी। और आपकी सरकार थी, आपके मंत्री थे, आपके अधिकारी थे, तो इन सब चीज़ों से सरकार भगती है। इसलिए मैंने मोहन यादव जी को मोहन यादव कहता हूँ, कुछ बोलते तो है नहीं कि
सिंगरौली देश के एक नक्शे पे सबसे प्रदूषण वाला जिला बनता जा रहा है। दूसरे नंबर पे तो आ गया दिल्ली के बाद। मैं समझता हूँ कि एक कोयले की राजधानी होने के, मध्य प्रदेश की राजधानी होने के कारण कोयले की, जहाँ पर वहाँ जो प्रदूषण का हाल है, निश्चित तौर से वहाँ के लोगों, रहवासियों के लिए एक भविष्य के अंदर मुश्किल वाली जगह हो जाएगी, जहाँ पर रहना बड़ा दुभर होगा। रिश्ते कैसे होंगे, नाते कैसे होंगे, परिवार कैसे बसेंगे। लगता है कि सिर्फ खदानें रह जाएगी, वहाँ से रहने वाले लोग को विस्थापित होना पड़ेगा। विस्थापन देखा मैंने वहाँ पर, इतनी सारी कंपनियाँ आई, चाहे अडानी की कोल माइंस हो, चाहे अन्य की कोल माइंस हो, चाहे जेपी की हो। इन लोगों ने वहाँ पर अपनी अपनी नीतियाँ बनाई। कलेक्टर ने जो निर्धारण करना चाहिए गाइडलाइन के अनुसार, स्व निर्धारण किए, उसकी किसी ने, राज्य सरकार ने समीक्षा नहीं करी। और कहीं पे अगर 32 लाख रुपए दिए जा रहे तो कहीं 3 लाख रुपए दिए जा रहे 1 एकड़ के। ये मैंने वहाँ पे देखा। और ऐसे लोगों को देखा जो आज जिनके घर तोड़ दिए गए, पूरी की पूरी बटालियन लगा के, पुलिस की, एसएफ की बटालियन लगा के घर तोड़ दिए गए। लंबई करके, क्या नाम था, लंबई करके एक जगह है, उस गांव में बेचारी एक बुजुर्ग महिला मिली, कई गांव के लोग मिले, दलित समाज के लोग थे। वो आज पन्नी लगा के आज उन जंगलों में रहना पड़ रहा है, जिसमें कि जो उनकी कई पीढ़ी वहाँ पे रह चुके हैं, वहीं काबिज थे वो लोग, और उनको बेदखली की कार्रवाई की गई। और लेकिन कानून और नियम है कि अगर कोई वहाँ पे रह रहा है, अगर सरकारी ज़मीन पे भी रह रहा है तो उसके घर का उसको मुआवजा मिलेगा, लेकिन सरकार ने नहीं दिया। ये सीधे सीधे मनमानी दिखती है कि किस प्रकार से दबाव के अंदर मोहन यादव की सरकार काम कर रही है। मुझे लगता है कि देश के अंदर मोदी के साथ अडानी सेफ है, मध्य प्रदेश के अंदर मोहन यादव के साथ अडानी सेफ है। और निश्चित तौर से एक दुख के दर्द की बात है, और मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिंगरौली को सरकार वापस सिंगूर बनाने की बात कर रही है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि सिंगूर बने, क्योंकि अगर इस प्रकार की स्थितियाँ रहेगी तो सरकार के लिए बड़ी चिंताजनक रहेगी। कांग्रेस पार्टी की ओर से हम यही कहना चाहते हैं कि ऐसे कई मामले जो सामने आए, चाहे विस्थापन के आए, गड़बड़ियाँ, जिस प्रकार से अधिकारी मिलके वहाँ विस्थापन की, इसमें सही लोगों को न्याय नहीं मिल पा रहा, और कोयले की जिस प्रकार से चोरी हो रही है, झारखंड से कोल डस्ट आती है, कोयलों के अंदर मिलके वो जाती है। तो ये भी एक कोल इंडिया की एक सामने आई बात। तो ऐसे कई घोटाले जो सामने देखने को मिले, इसकी मैंने प्रशासन से भी सुबह चर्चा करी थी, उनसे भी पूरी जांच रिपोर्ट मांगी है, उन्होंने उनका पक्ष रखा। लेकिन मैं समझता हूं कि इसको मध्य प्रदेश में विधानसभा में भी उठाएंगे, और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी को आवश्यकता पड़ी तो वहाँ की रणनीति के अंदर आंदोलन भी करेंगे। अब जिस प्रकार से गए बार आया था, मैंने देखा कि कोरेक्स का तो यहाँ पर व्यापार चल ही रहा है। इसके अलावा ऐसे कई मामले हैं कि जिसका आपके यहाँ पर उप मुख्यमंत्री जी जो बुनियादी विकास की बात करते हैं और अस्पतालों की बात करते हैं, तो जिस प्रकार अस्पतालों की स्थिति ऐसी है कि दवाइयाँ मरीजों को मिल नहीं पा रही। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री है और अपने ही गृह जिले के अंदर मरीजों को दवाई नहीं दे पा रहे हो, फ्री दवाइयाँ। जो कुछ प्रमाण भी आए, कुछ लोगों ने मेरे से शिकायत भी करी कि हमें मुफ्त की दवाएं नहीं मिलती। तो उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा कि आप अपना गृह जिला तो संभाल लो, अगर प्रदेश नहीं संभल रहा। दूसरा, जो आपके स्वास्थ्य विभाग में घोटाले चल रहे, जांचों के नाम पर पूरे प्रदेश के अंदर कई 200-300 करोड़ रुपए जांच, सैंपल ब्लड टेस्ट के नाम से जिन कंपनियों को काम दिया जा रहा है, क्या वो कंपनियां सही जांच कर रही है?
कि फर्जी नाम से उनके नाम से पैसे सैंपल के निकाले जा रहे हैं, इस पे उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल जी बताए। और अगर उसमें अगर किसी को कमीशन जा रहा है तो किन को जा रहा है, ये भी उप मुख्यमंत्री बताए कि 300 करोड़ रुपए अगर जा रहे हैं उस कंपनी को इसके बदले, तो ये समझना चाहिए कि इसके पीछे कौन है। साथ ही उद्घाटन कई हो रहे हैं। सीतापुर हनुमान सिंचाई परियोजना की एक महत्वपूर्ण घोषणा थी उप मुख्यमंत्री जी की। 4,167 करोड़ का बजट स्वीकृत किया गया, लेकिन इसमें जो है मऊगंज, सीधी, सिंगरौली किसानों की हालत सुधारना, इस परियोजना में 653 थे सुविधा मिलेगी, लेकिन ये स्थिति आज क्या है ये उप मुख्यमंत्री बताएं। और रही बात प्रदेश के अंदर जिस प्रकार से कर्जे लिए जा रहे हैं, कर्ज लेके प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी के द्वार नहीं खोले जा रहे, प्रदेश के किसानों को खाद नहीं दी जा रही, कर्ज लेके प्रदेश की महिलाओं को आपने जो सपने देखे 3,000 देने के, वो आज नहीं मिल रहे। आपके यहाँ धान की जो खरीदी की इन्होंने बात करी थी 3,100 रुपये में, वो धान आज भी इन्होंने नहीं खरीद रहे और ना खरीदेंगे। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जो 13 दिसंबर को 1 साल होने वाले विकास के नाम पर विफल रही है, जो वादों के नाम पर विफल रही है। तो निश्चित तौर से अधिकारी मैंने जो देखा, कई अधिकारी तो ऐसे हो गए हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल गुलाम हो गए। तो मैं समझता हूँ ऐसे अधिकारी जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से माला जप रहे हैं, उन अधिकारियों के बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि अब कांग्रेस को या तो एक शुरुआत करना पड़ेगी, अभियान की तेल की शीशी इनको दे, इनके भारतीय अधिकारियों को, और किसको तेल लगाते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जाके तेल लगाए, क्योंकि काम तो कर नहीं रहे जनता के। तो मैं समझता हूँ कि जनता के हित के अंदर अधिकारी को जवाबदार है। जो ऐसे अधिकारी निश्चित तौर से, कई ऐसे अधिकारी हैं जो निश्चित तौर से गुलामी कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उनको भारतीय जनता पार्टी का एजेंट ना बन के सबके जनहित के अंदर काम होना चाहिए, ऐसा मैं समझता हूँ। जी, वहाँ देवरा महादेवा मंदिर में अभी कुछ घटना हुई कुछ दिन पहले, जी, इसके बारे में क्या? जी, अभी हम लोग जो है ना परिजनों से मिलके भी आए हैं, जो घटना घटी है, और देखिए आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि यहाँ का पुलिस प्रशासन कितना बड़ा जनता के प्रति हितैषी है। पुलिस अधीक्षक मौके पर भी नहीं गए और ना ही परिजनों से मिलना उचित समझा। तो ऐसे पुलिस अधीक्षक की पोस्टिंग किसने कराई? क्या जनता के हितों की परवाह नहीं है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इस तरह के अपराधियों को संरक्षण देने का काम होता है, और जहाँ तक मुझे जानकारी है कि उसमें एक मंडल का भाजपा का प्रवक्ता भी था उस अपराधी में। तो ऐसे अपराधी आज कहाँ फल फूल रहे हैं ये आप अंदाज़ा लगा लीजिए। पूरे प्रदेश में इस तरह की घटनाएं घट रही है, और रीवा में तो आए दिन हत्या, इस तरह के बलात्कार और नशा का व्यापार सबसे बड़ा आपके रीवा में हो रहा है। और इसके लिए पूरी तरह से हम तो यही कहेंगे कि जो सरकार में बैठे हुए लोग, भारतीय जनता पार्टी के विधायक, मंत्री, सांसद, वो लोग जिम्मेदार हैं। क्योंकि आपने देखा होगा अभी किस तरह से धार्मिक उन्माद फैलाया जाता है, ये काम भारतीय जनता पार्टी के विधायक रीवा संभाग में कर रहे हैं। आपके मऊगंज जिले में हुआ जो चीज़ की अभी वर्तमान में कोई विवाद नहीं है, हाई कोर्ट ने, हम तो माननीय न्यायालय को धन्यवाद करेंगे कि न्याय देने का काम किया। सिर्फ अल्पसंख्यकों को चिन्हित करके और उनको उजाड़ना, उनको परेशान करना, ये हमारा संविधान ये नहीं कहता है। हमारे संविधान में हर वर्ग को रहने का, हर धर्म के लोगों को बराबरी का, सम्मान का अधिकार है। और मौलिक जो हमारे अधिकार है उसकी रक्षा करने की बजाय ना रोजगार पे इनसे बात कराइए, न महंगाई पे बात कराइए, न किसानों को खाद देने। इसके लिए अगर ये आंदोलन करते इनके विधायक या भाजपा के नेता कि खाद की पूर्ति नहीं हो पा रही है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, महंगाई से लोग परेशान है, इस पे ये चर्चा नहीं करेंगे। इनके जितने वादा थे बांग्लादेश को लेके कर रहे हैं, अब ये कुछ भी करेंगे, ये यहाँ के देश के विषय पे चर्चा नहीं करेंगे। किस तरह से जब राहुल गांधी जी ने अडानी के घोटालों को उजागर किया, जब अमेरिका ने भी वहाँ से संज्ञान लिया और इनको दोषी ठहराया, इतना बड़ा घोटाला किया है, तो आपने देखा होगा अभी संभल का जानबूझ के इस तरह का विषय लाते हैं कि वो विषय डाइल्यूट हो जाए।
ये हमारे देश में हो रहा है और आप लोग चौथे स्तंभ है। आप सब समय समय पे सजगता से दिखाते भी है। आप सबसे भी बड़ी अपेक्षा है कि अभी जिस तरह से सिंगरौली जिले का उल्लेख किया, अब आप सीधी से सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग, आप लोग भी सिंगरौली जाते होंगे, 13 साल से बन रहा है, आज तक नहीं बन पाया। 3 ठेकेदार चेंज हो गए, ठेके पे ठेका हो गया। और जब कमलनाथ जी सड़क परिवहन मंत्री थे, उस समय ये राशि स्वीकृत हुई थी, उस समय टेंडर हुआ, भूमि पूजन उसका 3-4 बार हो गया। पहले शिवराज सिंह चौहान ने किया, फिर मेंटेनेंस के लिए 37 करोड़ स्वीकृत हुआ, तो फिर जाके वहाँ की सांसद, अभी एक पुल सिर्फ एक तरफ का चालू हुआ है, उप मुख्यमंत्री जी जाके, वो भाजपा के सारे नेता, सिर्फ एक तरफ का पुल चालू है, जबकि वो 4 लेन का पुल है, उसका लोकार्पण कर रहे। तो मजाक बना के रखा है, सिर्फ इवेंट करते हैं। सर, महादेवन वाली मंदिर में आपके वहाँ एक पूर्व विधायक है मऊगंज में, वो मौन रहे, और रीवा और मऊगंज जिले के मात्र एक विधायक जो कांग्रेस के हैं, वो उनके समर्थन में थे। क्या कहेंगे इसके लिए? किसके समर्थन में थे? कि उन्होंने जो किया वो सही किया, लेकिन उनके साथ कोई भाजपा का विधायक नहीं खड़ा हुआ। मुझे ऐसा, कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी भी गलत काम के लिए किसी को भी प्रोत्साहित नहीं करती है, और कांग्रेस पार्टी हमेशा, हमारे नेता और हमारा जो सिद्धांत है पार्टी का, कभी भी कोई भी घटना कहीं घटती है या कोई भी इस तरह का विषय होता है, सभी को साथ में लेके न्याय देने का काम करती है। किसी का व्यक्तिगत विचार हो सकता है, और व्यक्तिगत विचार पे हम समझते हैं कि टीका टिप्पणी यहाँ पे करना ठीक नहीं है। आपने बताया है तो डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे, और इस तरह का किसी ने गलती किया है तो उनसे संज्ञान में लेंगे और बात करेंगे। आप देख रहे हैं विंध्य सत्ता न्यूज नेटवर्क।